नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट जो है वो संज्ञानात्मक विकास पे बेस्ड है। तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो टोटली जो है संज्ञानात्मक बेस्ड रहेंगे। संज्ञानात्मक विकास के आसपास के जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने ऐड किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। पियाजे को लेकर वाइगोत्स्की सभी इसमें इंक्लूड है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन है और जो टोटल मार्क्स है वो भी 40 है। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा है? तो पियाजे ने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है, पावलोव ने या स्किनर ने? तो आप इसका आंसर बताएं क्या है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये जो कहा है स्टेटमेंट, ये जो दी है वो पियाजे ने दी है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये जो स्टेटमेंट दी है वो अपने संज्ञानात्मक विकास जो दिया था इन्होंने उसके अंतर्गत दी है। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की है, किसने की है? बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की। पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने या स्किनर ने? तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या है? तो 4 जो विशेष अवस्थाओं की पहचान की है एक संज्ञानात्मक तौर पर, जो बौद्धिक विकास की ने इन्होंने अवस्थाएं बताई है, तो वो बताई है पियाजे ने। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों में इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक विकास, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की करने की योग्यता या तार्किक रूप से समस्या समाधान करने की योग्यता? तो जो पियाजे ने पहली स्टेज बताई है विकास की, उसमें जो है वो कौन सा जो कार्य है वो इस अवस्था से संबंधित है? तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक विकास। ठीक है, तो इस स्टेज में जो है वो एक ज़्यादा अनुकरण पर फोकस करता है। ठीक है, और जो मानसिक विकास की जो स्टेज होती है वो उस टाइम ज़्यादा डेवलप होती है कि बस स्टार्ट हो जाता है मानसिक विकास। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूढ़ संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर इंद्रिय जनित गामक संवेदी पेशीय स्तर या अमूर्त है ये अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो इसका आंसर बताएं। तो जब बच्चा जो है आँख, कान, हाथों अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू जो सोचता है, तो वो जो अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वाली इंद्रिय जनित गामक या संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर एज। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हो, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा समर्थित हो सकता है ज़्यादा?
तो उसमें जो आंसर होगा वो समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण, तो उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण या संगठन। तो उसका आंसर बताएं आप। तो जो नई योजनाएं जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन की जो है एक नया स्कीमा बना लिया है, उस नई चीज़ को उसने सीख लिया है कि ये इस टाइप की दिखती है, इस प्रकार से काम करती है, तो उसको क्या कर लिया, आत्मसातीकरण कर लिया है। ये जो टर्म दी थी, ये वर्ड जो दिया था वो दिया था पियाजे ने, तो उसका ध्यान रखें, इसको कहेंगे आत्मसातीकरण, नई जानकारी को जोड़ना, आत्मसातीकरण अपने ज्ञान के अंदर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्री नहीं है? जो मुख्य जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उनमें कौन सी नहीं आती है? आंख, कान, नाक या दांत। तो आपको पूरी याद होनी चाहिए कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दांत। ठीक है, दांत नहीं है। और जो 3 तो ये हैं, और जो बच गई वो है जीभ और त्वचा। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं मुख्य। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो आप इसका आंसर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पियाजे की थ्योरी से, संज्ञानात्मक विकास से। तो पियाजे ने जो है अपने सिद्धांत के अंदर अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सामाजिक अनुभव को, सामाजिक अंतःक्रिया को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? 2 से 7 वर्ष पूछा है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक संवेदी पेशीय सेंसरी मोटर, या फिर अमृत लिखा हुआ है अमूर्त है, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका आंसर बताएं। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और लेवल वाले क्वेश्चन लिए हैं जो कि पूछे जाने चाहिए और वैसे ही पूछे जाएंगे। जो भी संज्ञानात्मक में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। और बहुत सारे जो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप इनको तो अच्छे से रट के ही जाएं और समझें, जैसा कि मैं समझा रही हूँ अगर बीच बीच में, तो उन पर ज़रूर ध्यान रखें। तो जो 2 से 7 वर्ष की जो एज दी है उसका जो नाम दिया है वो दिया है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय, बजाज नहीं है, बजाय डैश के। तो उसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें फिल करना है। तो जो पियाजे ने कहा है कि बच्चों का चिंतन है वो प्रकार में भिन्न होता है लेकिन मात्रा में जो है भिन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप एक, अभी आपकी एग्जाम हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, कि मूर्त संक्रियात्मक स्तर में क्या ये चीज़ होती है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर में निगमनात्मक विचार आते हैं, या फिर इंद्रिय जनित गामक संवेदी पेशीय स्तर होता है उसमें क्या
अनुप्रयोग और अनुमान लगाने की क्षमता होती है उस टाइम। या फोर्थ में अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में अनुकरण करना और कल्पनात्मक खेल। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही मिलाया हुआ है? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक निगमनात्मक चिंतन कहाँ से होने लग जाएगा, कहाँ से वो अलग से चिंतन करने लग जाएगा, इतना वो पूर्व संक्रियात्मक वो 2 से 7 वर्ष की एज में है। और इंद्रिय जनित गामक प्रयोग में कान मान लगाने लग जाएगा, वो इतनी छोटी सी एज में बच्चा वो शिशु है। और जो अमृत है उसमें अनुकरण करना, और ये जो है वो इस वाली एज में आता है, ना कि इसमें। तो उसमें जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा मूल संक्रियात्मक स्तर। तो ये जो होती है 7 से 11। तो इसमें जो है जो बच्चा है वो संधारण की आयतन वाले को समझने लग जाता है कि अगर कोई चीज़ इसमें से चेंज करी गई है तो वो सेम ही रहेगी। अगर सेम 2 बर्तन है, उसमें एक में अगर लंबे बर्तन में डाल दिया जाएगा तो वो चीज़ समान रहेगी। तो उसमें आयतन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाता है, और वर्गीकरण जो बच्चा है वो कर पाता है कौन सी एज में, मूल संक्रियात्मक के। जबकि ये जो तीनों है वो गलत है। नेक्स्ट है, एक कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे जीन पियाजे के अनुसार। या फिर लेव वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में देखेंगे। या फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। या फिर जीन पियाजे ने गोंद की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ की अनुकरण के रूप में करेंगे। या फिर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो हालांकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो आप पढ़े फिर उसके बाद जवाब दें। तो जब एक 5 साल की लड़की जब बात कर रही है अपने आप से, तो उसको जीन पियाजे ने कहा है कि वो अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिक है, कि तो वो जो है वो बातें कर रही है अपने आप से, ठीक है। तो इस बारे में जो बात कही है कि वो जिस प्रकार का कार्य कर रही है वो एक अहम केंद्रित काम है। जबकि वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि वो जो बोलते हुए जो काम कर रही है, तो वो ये है कि अपनी निजी भाषाओं को, अपनी क्रियाओं को नियमित कर रही है, ठीक है। जैसे कई बार अपन खुद भी सोचते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, अपन खुद बोलते बोलते जबकि अपन जा रहे होते हैं या फिर कर रहे होते हैं, तो अपने जो है अपने कामों को अपन खुद ही रिपीट करते हैं खुद से ही। तो वो चीज़ कही है वाइगोत्स्की ने। जबकि जीन पियाजे ने कहा है कि वो ईगोसेंट्रिक है, अहम केंद्रित है, खुद पे केंद्रित रहता है, इसलिए वो खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि इसमें जीन पियाजे ने अलग स्टेटमेंट दी है और वाइगोत्स्की ने अलग दी है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा समावेशन और समायोजन के रूप में, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो वो क्या है, नई जो चीज़ें हैं उनको तो समावेश कर रहा है, उनको जान रखा है। जैसे और समायोजन, समायोजन कैसे, जैसे एक रूम है उसमें पहले से एक बेड रखा हुआ है, अपन ले आए हैं एक टेबल, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन जो उस बेड को है वो बाहर फेंक देंगे, खाली टेबल ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। जबकि उस रूम में जो है अगर थोड़ा स्पेस थोड़ा अलग दिख रहा है तो थोड़ा उसको बेड को थोड़ा साइड कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट कर देंगे, और टेबल को भी वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो काम जो बेड का है वो अब टेबल करने लग जाएगी, टेबल का काम है जो बेड करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उनमें समायोजन कर दिया जाता है कि ये यहाँ तक रहेगा और उसके बाद जो है बेड यहाँ तक रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा उस चीज़ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं स्वयं ही। तो पियाजे ने कहा है, कोलबर्ग ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, या स्किनर ने कहा है। तो आप इसका आंसर बताएं। तो जो ज्ञान निर्माण के बारे में जो बात की है कि ज्ञान निर्माण जो है बच्चा स्वयं करता है, तो इस प्रकार का जो बताया है वो केवल पियाजे ने बताया है अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत या सिद्धांत के अंतर्गत, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट है, जब बच्चे के सामने दो समान गिलास हैं, उनमें से एक गिलास का पानी दूसरे लंबे गिलास में डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बताता है कि जो लंबे गिलास में पानी है वह ज़्यादा है। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पानी तो वही होता है, बस खाली परिवर्तन हो गया है पानी का स्थान, ठीक है, पानी का स्थान ही तो चेंज हुआ है, जो कि पानी तो वही है। तो इस कथन के अनुसार बच्चा जो है पियाजे के किस स्टेज के अंतर्गत आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक स्तर में, या इंद्रिय जनित या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में। तो आप इसका आंसर बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार समझा रखा है, तो आशा करूंगी कि आप इसका आंसर बहुत राइट बताएंगे, सही बताएंगे। तो जो पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, इसमें जो है बच्चे को आयतन के बारे में समझ नहीं होती है, वो खाली लंबाई को ही एक मेजरमेंट मानता है कि अगर कोई चीज़ लंबी है तो उसमें चीज़ें ज़्यादा आएगी, चौड़ी है तो वो कम आएगी, ठीक है। तो वो ये स्टेज होती है जो कि मूर्त संक्रियात्मक में है, वो समझने लग जाता है। नेक्स्ट है, जब बच्चे के सामने 2 गिलास है, उनमें से एक गिलास का पानी दूसरे लंबे गिलास में डाल दिया जाता है, तो वो पूछा जाता है कि कौन से में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बताता है। तो ये वही प्रश्न है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पानी तो वही होता है, पानी का स्थान चेंज है। तो इसके अनुसार बच्चा वह पियाजे की किस ज्ञान का नहीं है, तो उसमें जो पियाजे के अनुसार ने क्या कहा है कि उसमें क्या ज्ञान नहीं है, किस तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उत्क्रमणीयता का, आयतन संरक्षण का, या विकेंद्रीकरण का, या कोई नहीं। तो आप इसमें आंसर बताएं कि जो पियाजे के अनुसार उस बच्चे में किस चीज़ का ज्ञान नहीं है इन ऑप्शंस में से। तो अभी मैंने बताया कि जो बच्चे में जो है आयतन संरक्षण का ज्ञान नहीं है, ठीक है। बच्चा जो समझता है कि अगर लंबी चीज़ में कोई चीज़ गई तो वो समझता है कि उसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें आयतन का समझ नहीं है, चौड़ाई की समझ नहीं है, तो ये है आयतन संरक्षण की उसमें समझ नहीं, उसका ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर चुका है, वस्तु स्थायित्व, जीववाद, सजीववाद, विकेंद्रीकरण, या अहम केंद्रित। तो आप इसका आंसर बताएं, बहुत बार समझा चुकी हूँ, याद हो गया होगा आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु स्थायित्व, ठीक है। कि अगर कोई खिलौना है, जब बच्चे से ले लिया जाता है, अगर बच्चा भूल जाता है कि वो खिलौना एग्जिस्ट करता है, वो खिलौना था या नहीं था, तो उसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व नहीं है। लेकिन जब बच्चे को समझ हो जाती है कि ये मेरा खिलौना है, ये मेरे पास था और ये किसी ने ले लिया है और कहीं छुपा दिया है, तो इसका मतलब है उसमें वस्तु स्थायित्व आ गया है, ठीक है।
किस संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे दो से ज़्यादा वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक या संवेदीपेशीय स्तर, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें जो है बच्चे को जो दो से ज़्यादा चीज़ों पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। जैसे ये 5 डॉट है, ठीक है। जब बच्चों को पूछा जाएगा कि इन डॉट्स में सबसे ज़्यादा डॉट कौन सी लाइन में है, ठीक है, तो हालांकि इसमें दिख नहीं रही है, तो मैं फिर से ठीक है। जब बच्चों को पूछा जाएगा कि कौन से में ज़्यादा डॉट है, ठीक है, कौन सी लाइन में, तो बच्चा सीधा जो बता देगा वो सेकंड वाली में, क्योंकि उसको जो है ये लाइन लंबी दिख रही है, ठीक है। वो एक चीज़ पे फोकस कर रहा है कि लंबाई पे, ठीक है, ना कि वो गिन रहा है उस चीज़ को, क्योंकि वो दो चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा है कि मुझे पहले वाला भी साथ में गिन लूँ और दूसरे वाला भी। तो ये जो चीज़ है वो पूर्व संक्रियात्मक में नहीं पाई जाती है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक में ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर में, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, या इंद्रजनित गामक पेशीय स्तर, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो कौन सी में नहीं होता है? तो जो वस्तु स्थायित्व मोस्टली नहीं पाया जाता है वो सेंसरी मोटर मतलब 0 से 2 वाली में नहीं पाया जाता है, बाद में आ जाता है। नेक्स्ट है, संवेदना कौन से विकास की प्रथम सीढ़ी है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सृजनात्मक विकास, या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो जो संवेदना है वो मानसिक विकास की प्रथम सीढ़ी है, मानसिक विकास की। नेक्स्ट है, हम अक्सर मानते हैं कि बच्चे बड़ों से कम इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु किसके अनुसार ऐसा नहीं है, ठीक है। हम तो मानते हैं कि बच्चे जो है बड़ों से कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन किसके अनुसार ऐसा नहीं है। ये मानते हैं कि जो भी इंसान है वो ये मानते हैं कि बच्चे बड़ों के अनुसार बड़ों के बराबर इंटेलिजेंट होते हैं, बस फर्क इतना है कि बच्चे किसी और तरीके से सोचते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, किसने बताया है ये बात? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, या स्किनर ने। तो इसका आंसर बताएं। तो ये जो चीज़ बताई थी तो वो बताई थी पियाजे ने। नेक्स्ट है, किसने बच्चे के विकास में वंशानुकरण और वातावरण को महत्वपूर्ण बताया है? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, कोहलर ने, या स्किनर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को महत्वपूर्ण बताया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पियाजे, ठीक है। पियाजे ने बताया है, और इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अनुभव को बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बच्चों के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है? तो पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर, या स्किनर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पियाजे, क्योंकि पियाजे ने नहीं बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने ऑप्शन में जो है वाइगोत्स्की डालना चाहिए था, वो मैंने नहीं रखा है। तो यह बात ध्यान रखें कि जो सामाजिक अंतःक्रिया में जो महत्वपूर्ण नहीं है वो पियाजे ने रखा है, तो आप ये ज़्यादा याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
जब कोई बच्चा नई चीज नई चीज सीखता है, ठीक है ना, तो उसको आप ऐसे पढ़े, नई चीज सीखता है, तो इस प्रक्रिया को पियाजे ने क्या कहा है, ठीक है। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण या संगठन। तो बच्चा जब नई चीज सीखता है तो उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास होता है बिना किसी अवस्था के, अवस्था में अवस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है या फिर सभी। तो इसका आंसर बताएं। तो पियाजे के अनुसार जो विकास होता है वो अवस्था में होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। 4 अवस्थाएं बताई हैं। किसने कहा है कि बालक एक कोरी स्लेट है, टेबुला रासा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, जॉन लॉक ने, एरिक्सन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि बालक एक कोरी स्लेट है, टेबुला रासा है? तो ये जो कहा है वो कहा है जॉन लॉक ने, ठीक है। इसका आंसर जॉन लॉक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करें कि बालक का जो कहा है कि कोरी स्लेट है वो कहा है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? तो 6 से 12, 7 से 10 या 2 से 7 या 5 से 9 वर्ष। तो उसका आंसर बताएं क्या होगा। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है वो 2 से 7 वर्ष है। नेक्स्ट है जेड पी डी। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर? तो जेड-पीडी की जो अवधारणा दी है वो दी है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो ये है, बच्चा जो है उसको यहाँ तक आता है। अब यहाँ तक उसको यहाँ पहुँचना है, उसको आधा आता है लेकिन वो पूरा नहीं पहुँच सकता है यहाँ के स्टेज पर। तो उसको जो है, कुछ इंसान जो है MK हो, मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो उससे ज़्यादा जानता है, वो उसकी हेल्प करेगा ताकि जो वो है सीखना चाहता है, जो उसको सीख सकता है, उसको सीखने का जो जोन है वो पूरा कर पाए, ठीक है। तो वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, जहाँ पे वो सहयोग के थ्रू है जो सीख जाए वो चीज़, ठीक है। जहाँ पे वो यहाँ पे था वो किसी के सहयोग के द्वारा वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो ये था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, समीपस्थ विकास क्षेत्र। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना क्या कहलाता है? अनुकूलन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण या संगठन? तो इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पे संगठन नहीं है, संतुलन पढ़ें आप। तो जो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य जो संतुलन बनाना है वो क्या कहलाता है? कुछ संतुलन ही कहलाता है। तो इसके लिए जो एक वर्ड दिया है तो वो दिया है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। ये वर्ड दिया है पियाजे ने, ठीक है। तो उसको बोलेंगे संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, शारीरिक विकास का सिद्धांत या सृजनात्मक विकास का सिद्धांत? तो कोहलबर्ग ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है,
परिदृश्य एवं वस्तुओं को जब हम आंखों से देखते हैं और हाथों से छूते हैं तथा कानों से उनके बारे में सुनते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति होती है? प्रत्यक्ष ज्ञान की, संवेदना की, जांच पड़ताल की या फिर प्रत्यय निर्माण की? तो इसका आंसर बताएं आप क्या होगा कि जब आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं तो वो क्या है? ज्ञानेंद्रिया है, उनसे अपन को क्या मिल रही है? संवेदना मिल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदना। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? संवेदी पेशीय, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हालांकि शायद ये क्वेश्चन दूसरी बार आ गया है, फिर भी अब इसका आंसर दें। तो जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो वो एज होती है सेंसरी मोटर। नेक्स्ट है, जब बच्चा फर्श पर गिरने पर, चोट लगने पर कहता है कि इस फर्श ने मुझे मारा, तो ये दर्शाता है कि बच्चे में डैश है? अहम केंद्रिता, सजीववाद, स्कीमा या उत्क्रमणिता, रिवर्सिबिलिटी कहेंगे उसको, उत्क्रमणिता को। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा? तो जब बच्चा उस फर्श को भी जो है सजीव समझता है कि इसने मुझे मारा और अब उसको वापस मारो ताकि उसके भी चोट लगेगी, तो इसका मतलब है वो हर चीज़ को सजीव समझ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो सजीववाद का शिकार है या सजीववाद उसमें है। नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें पूछा गया है बदलाव करने की। तो आत्मसातीकरण या फिर समायोजन या फिर अहम केंद्र या फिर अनुकूलन, तो क्या कहेंगे इसको? तो प्रश्न को ठीक से पढ़ें, उसमें जो है नवीन जानकारी आ रही है तो उसका मतलब है वो आत्मसात करेगा, नवीन जानकारी के साथ क्या करेगा? आत्मसात करेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संज्ञानवादी नहीं है? तो पियाजे है, वॉयगोत्स्की या फिर ब्रूनर या स्किनर, इनमें से कौन सा जो है वो संज्ञानवादी नहीं है? तो इसका आंसर बताएं आप। तो जो पियाजे है वो संज्ञानवादी है, वाइगोत्स्की भी संज्ञानवादी है, ब्रूनर भी संज्ञानवादी है, लेकिन स्किनर जो है वो व्यवहारवादी है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन या फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज या शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो 13 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष, तो इसका आंसर बताएं। तो उसका जो आंसर होगा वो 6 वर्ष से कम। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है? निष्क्रिय को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो उसका आंसर क्या होगा? जब वो सेंसरी मोटर एज में होता है तो बच्चा किन के थ्रू ज़्यादा सीखता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? 7 से 9, 7 से 11, 7 से 15 या 9 से 11, तो उसका आंसर बताएं। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है वो है 7 से 11 वर्ष। ठीक है,
तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। तो उसमें आपका क्या स्कोर रहा मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और कैसा लगा ये वीडियो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई जो क्वेरी है अगर वो भेजना चाहते हैं मुझे ईमेल पे, तो आप मेरा ईमेल जो है वो नोट कर सकते हैं। इट इज़ neha30@gmail.com। ठीक है, इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।